कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से मजदूरों के हित में और खासकर जो खेतीहर मजदूर हैं उनके हित में इतना बड़ा कानून लाने का काम किया है, और इनको मजदूरों की चिंता नहीं है। इनको चिंता ये है, इन्होंने जो गड़बड़ काम किए थे उनका पर्दाफाश हो चुका है। आज जी राम जी बिल के माध्यम से मजदूरों को जो 100 दिन का काम देने की बात कांग्रेस के रिजीम में हुई थी, उसको 125 दिन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, 100 दिन काम की गारंटी नहीं थी। यदि किसी गांव में उनके क्लेम के बाद काम नहीं मिलता है तो जुर्माना या पेनल्टी का प्रावधान नहीं था। इस बिल के माध्यम से यदि कोई खेतीहर मजदूर गांव के अंदर काम मांगता है, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, वो गांव में ग्राम पंचायत से काम मांगता है और काम नहीं दे पाते हैं, तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी ग्राम पंचायत को। और सबसे बड़ी बात क्या है, यदि पेमेंट लेट हुआ, कभी कभी होता था गांव में काम तो कर दिया लेकिन पेमेंट 6-6 महीना लग जाता था। यदि पेमेंट लेट हुआ तो उस पर ब्याज दे होगा, और इसके लिए बाकायदा कानून में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जी राम जी बिल गांव के जो मजदूर हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम करेंगे। गीत को गा करके भारतवर्ष के आज़ादी के दीवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। इस प्रकार की आपत्ति सिर्फ तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स के लोग कर रहे हैं। हर भारतवासी वंदे मातरम गीत को गाना चाहता है। एक सवाल यह है सर, आपके पुराने साथी हैं नसीरुद्दीन, वो सपा में शामिल होने जा रहे हैं, आप पर इसका कोई असर पड़ेगा बीजेपी पर? आप बताओ, आप तय करो। 27 में क्या लगता है? 27 में भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे जो दल है, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोगों को हमेशा ठगने का काम किया है। समाजवादी पार्टी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है, उनका प्रदेश की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी लाइन आर्डर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब 4 बार सत्ता में रहने का अवसर मिला, पूरी तरह से इन्होंने गुंडे माफियाओं की पवारा कर दी थी। आज पूरे प्रदेश के गुंडे माफिया तो जेल में या प्रदेश छोड़ करके चले गए। बजट जो आया उसमें स्वास्थ्य को लेकर देखिए, बजट को लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट सहित सभी विभागों को उत्तर प्रदेश के विकास को मजबूती देने वाला है, विकास को गति देने वाला है। और आज हम कह सकते हैं कि 17 से अब तक आप भी तुलनात्मक अध्ययन करो, मैं प्रेस मीडिया से भी कहता हूँ, निष्पक्ष ढंग से आप तुलनात्मक अध्ययन आप करें। 17 से लेकर आज हम 26 में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज, रोड्स, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, हर क्षेत्र में प्रगति ऐतिहासिक हुई है। और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ बड़ी छलांग लगाने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। और उत्तर प्रदेश राज्य अभी तक पूरे भारतवर्ष में जो चिकित्सा विज्ञान में क्वार्टरली केयर के बारे में चर्चा नहीं होती थी। मैं स्पष्ट कर दूं, अभी तक टर्सरी केयर की सुविधाएं प्रदेश में उपलब्ध थी, भारत में उपलब्ध थी। यदि बाय द वे किसी व्यक्ति को यदि हार्ट का ऑपरेशन कराने गया और ऑपरेशन थिएटर में किडनी, लीवर, अन्य फंक्शन से गड़बड़ होते हैं जिसके मल्टी ऑर्गन फेलोर कहते हैं, उसके भी इलाज की पूरी व्यवस्था अब उत्तर प्रदेश में होने जा रही। पीजीआई को हमने नोडल बनाया है और इस बजट में हमें प्रावधान किया है। हॉस्पिटल को हम उच्चीकृत करने जा रहे हैं और उसी तर्ज पर डेवलप करेंगे। जैसे इंस्टीट्यूट डेवलप होता है, उसमें बेड्स की संख्या भी बढ़ा रहे हैं और वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो एक बड़े इंस्टीट्यूट में होती है। सारी सुविधाएं जो प्रदेश के राजधानी में उपलब्ध है, सब कुछ यहाँ होनी चाहिए। उसके लिए प्रशासन के संबंधित एसीएस को हमने निर्देश दिए हैं और शीघ्र ही प्रोजेक्ट आएगा और उसको हम लोग लागू करेंगे। हॉस्पिटल बहुत दिनों से बन रहा है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। आज उसकी हम मॉनिटरिंग करके शीघ्र से पूरा करेंगे। प्रकार की कंप्लेंट्स हमें मिलती रहती हैं और इस मामले में भी प्रशासन के लोग गंभीरता से जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट अगर मिलेगी हमें, अगर जरा भी गलती पाई गई, रिपोर्ट तो मिलेगी ही मिलेगी, अगर जरा भी गलती पाई गई, लापरवाही पाई गई तो विधि की धाराओं में कार्रवाई जरूर होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।